बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। और मैं आपको बताऊंगा कि जो है प्रश्न किस तरीके के आएंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि इस बार 100% का सिलेबस रहेगा, यानी पूरा सिलेबस सब कुछ आपको पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। और पूर्णांक पेपर का कितना रहेगा? 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना परम आवश्यक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो पहला निर्देश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है निर्देश, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर जो आपका मिलेगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ में और खंड बा में। और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके OMR पत्रक में भरिए। यानी 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी जो होंगे 20 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल 20 नंबर आपको मिलेंगे जब आप 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में सही तरीके से भरेंगे, यानी सही भरेंगे तब। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड आ जो है कितने अंकों का है? 20 अंकों का है। और खंड बा यहां पर क्या होगा? खंड बा होगा। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा 50 अंकों का है। कितने अंकों का? 50 अंकों का है। प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के भी अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे। खंड बा जो होगा यह होगा 50 नंबर का। और इसमें होंगे कौन से प्रश्न? इसमें होंगे अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके के प्रश्न आएंगे आज के इस मॉडल पेपर के द्वारा आप जरूर समझ जाओगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड आ जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहां पर कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, गैरीबाल्डी संबंधित था। किससे संबंधित था? पहला विकल्प मेरे प्यारे बच्चों है रूस की राज्य क्रांति से। दूसरा है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण से। चौथा है इटली के एकीकरण से। तो गैरीबाल्डी जो था यह किससे संबंधित था? आप सभी को मैं ये जो 20 प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा, आप इनको जरूर तैयार कर लेना। तो गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित था। कौन सा विकल्प सही है? घ वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है पोरबंदर, दूसरा है चंपारण, तीसरा है वर्धा और चौथा है डांडी। तो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह डांडी से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर रट लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, और इसी तरह से मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप बेहतर तैयारी कर पाओगे 2024 की बोर्ड परीक्षा की, और साथ ही साथ आप हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय की भी तैयारी कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी। पहला विकल्प है यहां पर वाशिंगटन, दूसरा है जिनेवा, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रिया, चौथा विकल्प है न्यूयॉर्क। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर क्या है? जिनेवा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? पहला है विकल्प 1980 में, दूसरा विकल्प है 1990 में, तीसरा विकल्प है 2004 में और चौथा विकल्प है 1992 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 92 ईस्वी में हुई थी। घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप तैयार कर लेना, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, जिसमें से ये प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है। क्या कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1787 ईस्वी में, दूसरा है 1790 ईस्वी में, तीसरा है 1789 ईस्वी में और चौथा है 1788 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है भारत, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है बेल्जियम और चौथा विकल्प है यूगोस्लाविया। तो राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया देश को। अगला प्रश्न है, दबाव समूह के आंदोलनों के कारण लोकतंत्र पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? पहला विकल्प है लोकतंत्र ना दुर्बल हुआ ना मजबूत, दूसरा है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, तीसरा है विकल्प लोकतंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, चौथा विकल्प है लोकतंत्र दुर्बल हुआ है। तो राइट आंसर क्या है कि दबाव समूह के आंदोलनों के कारण लोकतंत्र पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा है? लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो पहला है विकल्प मुस्लिम, दूसरा है विकल्प तमिल, तीसरा विकल्प है ईसाई और चौथा विकल्प है सिंघली। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग निवास करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंघली हो जाएगा, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मानव अधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला है विकल्प 15 अगस्त, दूसरा है विकल्प 5 सितंबर, तीसरा है विकल्प 14 नवंबर और चौथा विकल्प है 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है या मानवा अधिकार दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न और आ जाता है सामाजिक विज्ञान के पेपर में कि 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? पहला है विकल्प इस प्रकार से लोकसभा में, दूसरा है विधानसभाओं में, तीसरा है राज्यसभा में और चौथा विकल्प है पंचायती राज संस्थाओं में। तो निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं में यहाँ पर राइट आंसर हो
जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। पहला विकल्प है 1962 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1972 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1982 ईस्वी में और चौथा है विकल्प 1992 ईस्वी में। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1972 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहो ताकि आपको पता चल सके कि मैं कितना जो है प्रश्नों का आंसर कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है प्रश्न ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? विकल्प इस प्रकार से हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है चीनी उत्पादन से, दूसरा विकल्प है ऊन उत्पादन से, तीसरा विकल्प है दूध उत्पादन से, चौथा विकल्प है नमक उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। और यदि प्रश्न आ जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। हालांकि दोनों का आंसर एक ही है, बस आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? पहला है विकल्प बिहार, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा संसाधन है जो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी पुनः चक्रीय है? तो यहां पर पहला है विकल्प पशुधन, दूसरा है विकल्प ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा विकल्प है लोहा और चौथा है विकल्प पवन ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से यहां पर क्या होगा, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प जूट, दूसरा विकल्प है कपास, तीसरा विकल्प है प्राकृतिक रेशम और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जूट भी रेशेदार फसल है, कपास भी रेशेदार फसल है और प्राकृतिक रेशम भी रेशेदार फसल है। तो यहां पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 16वें नंबर का कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्रक और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्रक। तो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा राइट आंसर, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो कब हुआ? 1980 ईस्वी में और दूसरा है विकल्प 1992 ईस्वी में, तीसरा है 1986 ईस्वी में, चौथा विकल्प है 1998 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 1986 ईस्वी में, यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प निजीकरण, दूसरा है विकल्प उदारीकरण, तीसरा विकल्प है राष्ट्रीयकरण और चौथा विकल्प है सामाजिकरण। तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा उदारीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प नियमित कार्य, और दूसरा विकल्प है उपज की उचित कीमत, तीसरा विकल्प है बेहतर मजदूरी, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? यहां पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या योजना चलाई गई? पहला है विकल्प 2005, दूसरा विकल्प सन 2000 में, तीसरा विकल्प 2008 में, और चौथा विकल्प 2010 में। तो किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2005 में, पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद यहां आप ध्यान दीजिएगा, खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, जिसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी पर लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी। और ये जो 20 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आंसर सहित, इनका आंसर आपको कहां पर फिल करना है? OMR शीट में फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं आपको समय आने पर बता दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां पर खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 नंबर का होगा। इसके बाद यहां आप ध्यान दीजिएगा, लघुत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, जो इस मॉडल पेपर में मैं आपको बता रहा हूं। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है यहां पर, अथवा कार्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ? तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में जो प्रश्न है, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना यानी लिखना, चाहे तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखना। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न बताता चलूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार करते रहना। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? और अथवा में प्रश्न है नागरिकों की गरिमा और आजादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, जैसे उदाहरण के लिए दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर लिखें, अथवा दूसरे का जो यहां पर अथवा वाला प्रश्न है इसका चाहे आप उत्तर लिखें, आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, समझाइए। अथवा में यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण और उत्पादकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे, और प्रश्न संख्या 5 होगा दीर्घोत्तरी, और एक प्रश्न का आंसर करने पर आपको, यानी एक प्रश्न का जब आप उत्तर लिखोगे आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या कि फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। अथवा सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय बताइए या सुझाइए। और अथवा में प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, गन्ना उत्पादन या गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्रों का विवरण भी दीजिए। प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। और अथवा में भी प्रश्न जो है यह भी महत्वपूर्ण है, कह रहा है
अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद मानचित्र कार्य आएंगे। 9 का के अंतर्गत निर्देश पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो वह स्थान जहाँ 1927 सदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर चिन्ह जो बना होगा उसी के आधार पर आपको मानचित्र में फिल करना होगा और इस तरीके के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 5 प्रश्न दिए होंगे और इसके बाद 9 खा के अंतर्गत भी 5 प्रश्न आएंगे, जिनका आपको भारत के ही यहाँ पर दिया गया है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह यहाँ पर बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है नाम सहित, और इसके लिए आपको 1/2 + 1/2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 प्रश्न आएंगे, यानी मानचित्र से संबंधित कुल 10 प्रश्न आएंगे और इनका आपको अंकन करना होगा मानचित्र में। तो इस तरीके का पेपर आएगा आप सभी के लिए और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।